Hello बच्चों, let's see the question. The given question is arrange the following in order of decreasing number of unpaired electrons. तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन के लिए। फर्स्ट ऑप्शन में देखेंगे हम तो हमें आयरन जो है वो मिलेगा +2 में। आयरन किस में मिलेगा? +2 में। और ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद हमें जो कंडीशन मिलेगी 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और 3d में हमें दिखाई देंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स। 6 इलेक्ट्रॉन के साथ साथ इसमें जो लिगेंड लगा है हमारा वो H2O लगा है, वीक फील्ड लिगेंड होगा, मतलब इसमें पेयरिंग हमारी नहीं होगी। ठीक है ना। अब इसके बाद में हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को फिल करके देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों को जब हम यहाँ पर फिल करके देखेंगे तो यहाँ से हमें देखने के लिए मिलेगा कि जो हमारे 5 ऑर्बिटल्स होते हैं डी में, अब वीक फील्ड लिगेंड है तो हमारी पेयरिंग तो यहाँ पर होगी नहीं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें मिलेंगे कितने? 4। कितने मिल जाएंगे? 4। इसी तरीके से हम अगर बात करते हैं सेकेंड के लिए, तो सेकेंड में हमें दिया है Fe और इसके ऊपर चार्ज हमें मिलेगा देखने के लिए Fe+3। और अगर ये Fe+3 आएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन 4s2 के निकल जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन 3d में से जाएगा, तो यहाँ पर मिलेगा 3d5। क्या मिलेगा? 3d5। और यहाँ पर जो लिगेंड लगा है हमारा वो लगा है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा है। अब इसके कंडीशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देखते हैं इलेक्ट्रॉनों को फिल करके, तो हमें यहाँ से देखने के लिए मिलेगा 5 ऑर्बिटल्स, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये हमारा पेयरिंग भी कराएगा। और जब इसमें पेयरिंग होगी तो यहाँ से पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा, यहाँ पर आ जाएगा और पांचवा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना, पांचवा यहाँ पर, क्योंकि पेयरिंग होगी T2G ऑर्बिटल्स में। यहाँ से जो n की वैल्यू मिलेगी आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो मिलेगा 1। क्लियर। अब इसी तरीके से हम तीसरे ऑप्शन के लिए देखते हैं, थर्ड के लिए देखते हैं। तो थर्ड के लिए Fe जो है वो हमारा पाया जा रहा है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। किसमें? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +2। अब अगर Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो यहाँ से हमें मिलेगा 3d6। कितना मिलेगा? 3d6। और यहाँ पर जो लिगेंड लगा है हमारा वो लगा है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अब हम यहाँ से देखते हैं कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमें यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो इसमें 5 ऑर्बिटल हमारे इस तरीके से हो गए। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों को फिल करके देख सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग कराएगा, पेयरिंग कराएगा और पेयरिंग करेंगे तो हम 6 इलेक्ट्रॉनों को इस तरीके से फिल कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर हमने फिल किया तो यहाँ पर हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर मिलेगा 0। कितना मिलेगा? n=0 मिलेगा। ठीक है ना। इसके बाद फिर हम देखते हैं फोर्थ, और फोर्थ हमारे पास में है, फोर्थ को अगर हम देखते हैं तो फोर्थ में हमें मिलता है Fe+3। Fe+3। और यहाँ पर जो कंडीशन हमें मिलेगी 3 इलेक्ट्रॉनों को निकालने के बाद वो मिलेगी 3d5। यहाँ जो लिगेंड हमारा लगा है वो वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग हमारा कर नहीं पाएगा। ठीक है ना, पेयरिंग कर नहीं पाएगा। तो इस तरीके से
अगर हम यहाँ पर देखें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, तो हमें आसानी से पता चलेगा कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो कुछ इस तरीके से है। एक इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर और पांचवा यहाँ पर, क्योंकि पेयरिंग नहीं हो पाएगी। तो n की वैल्यू मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हमें मिलेंगे वो मिलेंगे 5 है ना। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात की गई है। सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें मिले हैं फोर्थ वाले में, फिर उससे कम मिले हैं हमें फर्स्ट वाले में, फिर उससे कम हमें मिले हैं सेकेंड वाले में, और सबसे कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स या जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें मिले हैं थर्ड वाले में। ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो सही ऑप्शन जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट।